कानपुर के मजदूर व किसान नेता विजय सिंह मर्तोलिया जी के साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं, कुछ बात करते हैं। विजय जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं। धन्यवाद। हाँ, तो आप ये बताइए, दोबारा जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आपको बनाया गया है, तो इसके मजदूरों के लिए आप क्या काम करेंगे? देखिए, सर्वप्रथम जो कमेटी भंग हो गया था, उसके बाद जो है नई कमेटी का गठन हुआ, और जो ये राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का जो इंटक का जो फ्रंटल है, उसका जो इलेक्शन से होता है और इलेक्शन के द्वारा ही पदाधिकारी बनाए जाते हैं। और मुझे हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं के.एन. त्रिपाठी जी, उनके द्वारा और के तिवारी जी के द्वारा मुझ पर दोबारा विश्वास करना, ये बहुत बड़ी बात है। उनको लगा कि मैंने कुछ काम किया है प्रदेश में, इस वजह से उन्होंने मुझे दोबारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद दिया। इसका मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। तो आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, तो आपको जिम्मेदारी भी ज्यादा जो बढ़ गई होगी इस समय? देखिए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो मैं पहले भी था, जिम्मेदारी शुरू से मेरे ऊपर रही है, और अभी तो मैं रिपीट किया गया हूँ, क्योंकि लोगों ने समर्थन दिया, इसलिए मैं रिपीट हुआ। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समर्थन किया कि नहीं, आपको जो है दोबारा रिपीट होना चाहिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मजदूरों की हित की लड़ाई आप लड़ते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। हर मजदूर, हर गरीब, हर किसान के लिए आप आगे से आगे बढ़ चल के काम करते हैं। इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई ये पद आपको ही देना चाहिए, क्योंकि आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई लड़ सकता है मजदूरों के हित में। मजदूरों के लिए योजनाएं तो बहुत आती हैं, लेकिन क्या कारण है कि आज भी मजदूर जो है बिहार है इतना परेशान है? मजदूरों के लिए योजनाएं कांग्रेस सरकार में आया करता था, और जैसे मनरेगा ही हुआ, ले लीजिए, मनरेगा के थ्रू जो है काफ़ी मजदूरों को हेल्प मिलता था, सहायता मिलता था, किसानों को सहायता मिलता था। और आज मनरेगा तो है, लेकिन मनरेगा की गति इतनी धीमी कर दी है कि किसान, मजदूर, भाई किसी को भी काम नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ मनरेगा का नाम पर सिर्फ लूट हो रहा है, किसानों को, मजदूरों को तक ये चीज़ पहुँच ही नहीं पा रहा है कि उनका कोई मदद हो सके। और हम बार बार आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हम लोगों की आवाज़ दबा दी जाती है कि चलो भाई, ये तो कांग्रेस से रिलेटेड इनका INTUC है और ये लोग तो अपनी बात करेंगे। जबकि ये सत्य है कि हम अपनी बात कभी नहीं करते। अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ मजदूरों की, किसानों की। हमारा एक उद्देश्य रहता है कि हर किसान खुश रहे, हर मजदूर खुश रहे, उसी में हमारी खुशी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय किसान आंदोलन चल रहा है, आज उसको 27वां दिन हो गया है, लेकिन क्या बात अभी तक सरकार उनकी मांगे तो ये गौर नहीं कर रही है? देखिए, जो आज किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसके पीछे इन लोगों का तुगलकी फरमान है। इन लोगों ने ऐसा कानून ला के रख दिया है कि किसान ना उसको पचा पा रहा है और ना ही उसका सामना कर पा रहा है। क्योंकि किसान भाई रोड पे आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं इतनी जाड़े में, और आज कम से कम 26-27 किसान वहाँ पर धरना देते देते खत्म हो गए, मगर सरकार अब भी नहीं चेत रही है। ये काले कानून को वापस इनको लेना ही पड़ेगा। और हम जितने लोग हैं, चाहे किसान कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस हो, सब लोग मिल करके हम किसानों का समर्थन करेंगे और किसानों के साथ में डट के खड़े रहेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता है। आप जैसे कि देख रहे हैं, इस समय प्रदेश में योगी सरकार है, तो कानून व्यवस्था पे बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है, तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम जो प्रदेश में आज कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, उसके पीछे कहीं न कहीं भाजपा पूरी तरह से जिम्मेवार है। आज दिन प्रतिदिन प्रदेश का हाल बिगड़ते जा रहा है, अपराधियों का हौसला दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहा है। उसका मेन कारण है कि प्रदेश सरकार अपराधियों पर लगाम नहीं लगा रही है। और प्रदेश सरकार अपराधियों पर लगाम इसलिए नहीं लगा रही है, अगर अपराधियों पर ये लगाम लगाते हैं तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि हमारी सरकार गिर न जाए या हमारी सरकार के लोग खिलाफत न करें, जबकि ऐसा नहीं है। आपको अपराधियों को
पकड़ के जेल में डालना चाहिए और ताकि प्रदेश एक स्वच्छ और साफ बन सके, मगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है। एक अंतिम सवाल ये है कि आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दोबारा इंटा के बनाए गए हैं, तो क्या जो कानपुर में बंद मिलें हैं, तो क्या आप उनको चलवाने का या दोबारा चालू हो, मजदूरों को काम मिले, उसके लिए कुछ प्रयास करेंगे? कानपुर के बंद पड़े मिलों को चलाने के लिए तो हम प्रयास कर रहे हैं। आज से 20 साल, कम से कम 20-22 साल हो गया और हम प्रयास कर रहे हैं हर तरह से। और हमारी सरकार कांग्रेस सरकार रही है, वहाँ भी मैंने अपील किया, खैर जितना कांग्रेस सरकार में हो पाया उतना हुआ, लेकिन दोबारा जनता ने खैर मौका नहीं दिया कांग्रेस पार्टी को। नहीं तो हो सकता कि कुछ मिले यहाँ और चालू हो जाती, और काफ़ी हद तक मिले चालू हुई कांग्रेस सरकार में। लेकिन जैसे ही भाजपा सरकार की एंट्री हुई, सारे मिले खत्म हो गई और छोटे छोटे जो उद्योग थे, फैक्ट्रियाँ थे, वो सब बंद हो गई, क्योंकि इनका सिर्फ एक काम रहता है, तुगली की फरमान सुनाना। उधर नोटबंदी में भी इन्होंने यही किया और इधर कोरोना में भी इन्होंने यही किया, जो कि अगर ये दिन प्रतिदिन यही करेंगे तो दिन प्रतिदिन छोटे छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं। जहाँ पर 100 आदमी काम करते हैं, 150 काम करते हैं, 50 काम करते हैं, तो वो छोटा उद्योगपति है, छोटा फैक्ट्री लगा के वो काम कर रहा है, लोगों का परिवार चला रहा है। लेकिन जब उसका माल ही नहीं बिकेगा तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। जब प्रोडक्शन बंद होगा तो मजदूरों को काम कहाँ से मिलेगा? इनका एक ये है कि सिर्फ हिंदुस्तान में 2 ही 3 लोग बिजनेस करें, या अडानी करें, या अंबानी करें, या डालमिया करें, और लोग कोई बिजनेस ना करें। और जो छोटे उद्योग वाले हैं वो आज समझिए बर्फ पर लग चुके हैं, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। जो था वो सब बर्बाद हो गया, सिर्फ सरकार के गलत नीतियों के कारण, जो बड़ी शर्मनाक है। आज मैं देखता हूं बेरोजगारी दिन प्रतिदिन इस कदर बढ़ रही है, इस कदर दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ रही है, ये लग रहा है, लगता है हिंदुस्तान फिर 1942 में चला गया। आज लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के कान में कभी क्यों तक नहीं रह रही है कि लोग बेरोजगार हैं, इनके साथ हमें कुछ करना चाहिए, इनके रोजगार के बारे में हमें कुछ सोचना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हवाई इनका काम, सिर्फ जुमलेबाजी, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ करना नहीं जानते हैं जुमलेबाजी के अलावा। तो ये थे हमारे साथ विजय सिंह मटोलिया जी, और इन्होंने अपनी राय बड़ी बेबाकी से रखी है। और आने वाले समय में ये कानपुर की कितनी मील चलवा सकते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। भारत चैनल के लिए कानपुर से राजेंद्र सिंह।